एक पति पत्नी नाव में सवार होकर जहाज में घूम रहे हैं, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे थे। बड़ा सुंदर क्रूज है, बड़ा सुंदर आनंद है, घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने अनाउंस कर दिया कि जिस नाव में, जिस जहाज में तुम सवार हो, ये जहाज डूबने वाला है। जहाज डूबने वाला है और इस जहाज से बच लो, छोड़ छोड़ कर भाग लो। जितने लोग थे सब भागने लगे, सब दौड़ने लगे। अब भागकर जाएं तो जाएं कहां? समुद्र में एक जहाज, वो भी इतना बड़ा और लहरें इतनी अपार, जितने समुद्र के जहाज के अंदर जितने ट्यूब थे उसमें पकड़ पकड़ कर बांध बांध कर कूद गए। छोटी छोटी नौकाएं थी, उसको पकड़ कर कूद गए। एक पत्नी जहाज के ऊपर, नीचे थी, ऊपर है, नीचे कमरे से निकलकर ऊपर आकर अपने पति से कहती है, आपको मालूम है मैनेजर ने अनाउंस करा है पूरा जहाज डूबने वाला है, चलो सब भाग रहे हैं, अपन भी भाग जाएं। पति समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, सुनामी लहरों का सुख ले रहा था, कुछ नहीं बोला। पत्नी नीचे गई, फिर ऊपर आई। अरे चलो सब भाग रहे हैं, जल्दी चलो अपन भी भाग लें, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम मुझे बचाओ, ये तुम्हारा फर्ज है। पति कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई और आके बोली, अरे चलो ना, बचाओ ना जल्दी से। पति कुछ नहीं बोला तो पत्नी कहती है, मुझे मालूम है तुम तो मेरा मरा हुआ देखना चाहते हो मुझको, जिससे तुम दूसरी शादी कर लो। तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा। इतने में पति को गुस्सा आ गया। पति ने जेब में से बंदूक निकाली, मरो मरो करती है, बाद में मरेगी तू, मैं तुझे अभी मार देता हूं, ले। सिर पर बंदूक की नली रखी, खटका दबाने वाला था, घोड़ा दबने ही वाला था। इतने में पत्नी मुस्कुराई, हंसी। पति ने पूछा, तू मरने जा रही है? तेरे सिर पर बंदूक रखी है, तू मरने वाली है और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। तो पति कहता है, जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है, उतना विश्वास मुझे मेरे विश्वनाथ पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकता, वो मुझे डूबने नहीं देगा। संसार के लोगों पर यदि विश्वास रखोगे तो वो तुम्हारी नाव को कभी भी डुबा देगा, पर उस पर विश्वास रखोगे तो वो कभी डूबने नहीं देगा। वो नहीं डूबने देगा। अरे मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, आओ से बोले, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे तेरा सहारा काफी है, मुझे तेरा सहारा काफी है, मुझे तेरा सहारा काफी है, मुझे तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक
शंभो बाबा सहारा काफी है, शंभो बाबा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। जय हो। का किनारा मिले ना मिले, किसी दर का किनारा मिले न मिले, किसी दर का किनारा मिले ना मिले, किसी दर का किनारा मिले न मिले। मुझे तेरा किनारा काफी है, मुझे तेरा किनारा काफी है। ओ मुझे तेरा किनारा काफी है, मुझे तेरा किनारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। भोले बाबा सहारा काफी है, भोले बाबा सहारा काफी है। शंभो बाबा किनारा काफी है, शंभो बाबा किनारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। हर हर महादेव। भगवान शिव के चरणार बिंद का रस तत्व बहुत है महाराज, और उसके चरणार बिंद का यदि एक बार विश्वास प्रबल हो गया, उसके चरणों का यदि विश्वास प्रखर हो गया, तो फिर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पंछी आकाश में जब तक उड़ता है, जब तक कोई उसको कोई ठिकाना अच्छा नहीं मिलता, और जब पंछी को अच्छा ठिकाना मिल जाता है तो फिर वो भटकना छोड़ देता है। आप विश्वास रखकर शंकर भगवान के चरणार बिंद का यदि रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, या कई लोग आए हुए हैं महाराज, कई लोग यहां पर पहुंचे हैं जो कि एक विश्वास लेकर आए। एक बिहार से एक दादाजी आए हुए हैं, अग्रवाल जी,
वो कह रहे थे गुरुजी बहुत कष्ट है, पर धर्म पत्नी भी आने वाली थी, नहीं आ सकी। हमने पूछा क्यों? गुरुजी घर की दशा ठीक नहीं है। इतना नहीं था कि हम 2100 रुपए भी पंजीयन के जमा कर सके। बहुत ध्यान दीजिएगा, लोग हमसे पूछते हैं 2100 क्यों रखते हो? अगर 5-7 हजार रख देते तो कहाँ जाते? विचार करिएगा जरा, एक व्यक्ति की मनोदशा। पंजीयन का शुल्क जमा करेंगे और फिर कुछ लगेगा आदि का आदि, तो कहाँ से आएगा? इसलिए मैं नहीं जा रही। पति ने कहा मेरा बहुत मन है, मैं हमेशा कथा टीवी पर यूट्यूब पर सुनता रहा हूं, तू चल मेरे साथ, अपन कहीं ना कहीं से ले बढ़कर चले। पत्नी कहती है तुम जाओ और शिव पुराण से कहकर आना, यदि हमारा एक काम भी सल्टा तो हम 5 कथा में लगातार आएंगे। तो ये वो बिहार वाले बैठे हैं, तो बोले गुरुजी बाबा से विनती कर कर जा रहा हूं और बाबा के दरबार में आया हूं, तो जिंदगी में पहली बार मेरे चेहरे पर आज स्माइल आई है, बहुत समय के बाद। तो बाबा कुछ करुणा करने वाला है। यहाँ कोई कथा में ना तो हम कोई चमत्कार जानते हैं और ना कोई हम जादू जानते हैं। ये तो ये बैठे हैं विश्वनाथ, जे बैठा है भोलेनाथ, करने वाला इसको बस जो ये कर ले। आपने जो मांगा है, इसलिए हम आपसे कहते हैं आपने जो बोया है, आपने जो यहाँ बिखेर कर जा रहे हो, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा दान, तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा ये गंगा का स्नान, कांतानाथ की परिक्रमा, सुंदर दर्शन, ये जो तुम बिखेर कर जा रहे हो, ये मुझे पूरा विश्वास है शंभु अगली कथा तक तुम्हें पूर्ण आनंद में सुख देगा। ये विश्वास है, और इतना विश्वास मुझे मेरे भोले पर है क्योंकि मृत्यु लोक का देव अगर कोई है तो वो महादेव है। बहू भले बेकार हो, बेटा भले बेकार हो, संबंध रिश्ते नाते में तुम्हारे देवर जेठ कुटुंब कबीला जो भी हो, भले तुम्हारी कितनी भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, पर एक घर में अगर तुम रह रहे हो, तुम्हें अगर कष्ट होगा, पड़ोसी बाद में आएगा, पहले वही निकल कर आएगा। क्योंकि पृथ्वी पर रहकर यदि तुम्हें कष्ट हो रहा है, तुम बैकुंठ के नाथ को बुलाओगे तो बैकुंठ से आने में देरी लगेगी, ब्रह्मलोक से बुलाओगे तो उनको आने में देरी लगेगी, गौलोक से बुलाओगे तो उनको आने में देरी लगेगी, पर जो हमारे नजदीक में हमारा शंकर, इस पृथ्वी का देव, कण कण में भी शंकर है, एक एक कण कण में शंकर है। अगर तुमने कहीं पर भी उसको एक बार पुकार लिया वो दौड़ कर आ जाएगा साहब, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी साथ, हर पल। तुरंत जो प्रकट हो। अरे तीन भगत, एक राम जी के, एक कन्हैया जी के, एक शंकर जी के, 3 भगत, तीनों झगड़ा कर रहे हैं। एक बोले शंकर जी बड़ा, एक बोले राम जी बड़ा, एक बोले कन्हैया जी बड़ा। अब तुम बोलो कौन बड़ा, किसको मालूम? देवताओं में कभी भेद नहीं होता कि कौन बड़ा। एक बोले राम बड़ा, एक बोले कृष्ण बड़ा, एक बोले शंकर बड़ा। तीनों ने कहा एक काम करते हैं, अपन अपने अपने देवता को बुलाते हैं, जो पहले आएगा वही बड़ा कहलाएगा। बुलाओ जरा। अब एक ने आवाज लगाई, राम जी महाराज, हे अयोध्या नरेश, हे अयोध्या के राजा, हे अवधपुरी के महाराजा, हे रामचंद्र भगवान पधारो। दूसरा बोल रहा है, हे कृष्ण, हे द्वारिका के नाथ, हे कन्हैया पधारो। तीसरा कहता है, भोले
ओ भोले जल्दी आ जाओ। तीनों में सबसे पहले दौड़कर शंकर जी सामने खड़े हो गए। शिव। थोड़ी देर बाद द्वारकाधीश आ गए, फिर राम जी आ गए। अब दोनों ने, राम जी वाला बोला राम जी से, तुम्हें आने में इतनी देरी कैसे हो गई प्रभु? तुम तो मेरे भगत, मैं कितना भजन करता, स्मरण करता, मेरे भजन का प्रमाण नहीं दिया तुमने, और आने में इतनी देरी कर दी। भगवान बोले राम जी, अरे भगत, तूने कहा था हे अवध के राजा अयोध्या नरेश, हे अवध के राजा राम आइए। अब कोई राजा ऐसे वैसे आए क्या? राजा आए तो पूरी सेना मेना सजा के रथ मत पे तैयार होके फिर ठाट बाट से आए। कृष्ण वाले ने कन्हैया से पूछा तुम्हें आने में देरी का? तो केवल द्वारका का राजा 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 के ठाट से निकले। और तीसरा शंभु शंकर जी से पूछा, भगत से पूछा कि तेरा शंभु इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो के ये कहीं का राजा है ना महाराजा, ये तो हमारे साथ में खेले, खूब इधर उधर डोले, तुरंत निकल के महाराजा। पृथ्वी का देव है महादेव, मृत्यु लोक का आधिपत्य है देवता में, जगत का बाप कहलाता है, जगत का बाप। और जब देवों का भी देव महादेव है, वो तुरंत हर पल हर घड़ी तुम्हारे बस मुख से निकला, श्वास में शिव है। कितना सुंदर लिखा शिव महापुराण में कि श्वास में शिव है, तुम पुकारो वो पहुंचे। और बस यही भाव निर्मित हो, यही भाव। उसके पास में ना बहुत सारा आभूषण, क्योंकि वो रखता ही नहीं है, सब दे देता है, ना बहुत सारी अंबारियां, वो रखता ही नहीं, दे देता है। वो किसी काम का नहीं है। कई कई लोगों के मन की आसक्तियां इतनी प्रबल होती है कि अपने घर से चली होगी तो मिक्सचर, अचार, मठरी, चक्की सब लेके आई होगी, और वह मिक्सचर, अचार, मठरी, चकली ट्रेन में जितना खाया होगा वो भी बचा बचा के और सब रखी है। अभी भी यहाँ से जाएगी तो वो मिक्सचर, चकरी, मठरी लेके जाएगी। ट्रेन में एक दो खाई तो खाई, नहीं तो वो मठरी चक्की घर ले जाके वापिस रख देगी। पर तीर्थ में आई और पड़ोसन को भूख लगी, रात को बीपी ऊंचा नीचा हुआ, निकाल के नहीं दे सकी, ऐसी कट चली गई। उसी तरह ये अचार और